जय हिंद। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल को बनाएंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने प्रश्नावली 3.3 का जितने भी इससे पहले फर्स्ट नंबर में क्वेश्चन था उसको सब मैंने सॉल्व कर दिया। अगर नहीं देखे होंगे तो मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आपको क्लास 10 का मैथ मिल जाएगा, उसमें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए यह क्या है, आपका दूसरा सवाल है, ठीक है। दूसरा सवाल में आपको क्या करना है, थोड़ा सा आप इस प्रश्न को पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। 2x + 3y = 11 और 2x - y 4y = -24 मतलब 24 को हल कीजिए, ठीक है। मतलब आपका दो यहाँ समीकरण दिया गया है, दोनों को हल करना है और क्या करना है देखिए। और इसमें ना है m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए क्या है, ये आपका समीकरण दिया हुआ है y = mx + 3, ठीक है। हो मतलब आपको करना क्या है, देखिए ये दोनों समीकरण दिया है, ठीक है। ये दोनों समीकरण को आप सोल्व कीजिए और चाहे x या y का मान, ठीक है, x या y का मान आप इसमें रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको रखना है और x और y का मान यहाँ रखिएगा तो देखिए यहाँ पे आपको क्या होगा, m का मान निकलेगा, ठीक है। तो बोला है ना इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जिसके लिए ये समीकरण आपका दिया गया है। तो चलिए इतना तो समझ गया। और अब करते क्या है, इसको बनाते हैं। देखिए तो हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, हल, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे दो समीकरण दिया गया है ना, ठीक है। देखिए ये और ये हम लोग यहाँ दो समीकरण दिया गया है तो इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान सकते हैं, ठीक है। तो करेंगे क्या, दिया गया समीकरण, ठीक है, दिया है, ठीक है, दिया है या फिर दिया गया समीकरण जैसे भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। तो देखिए ये और ये दिया हुआ, ठीक है, दिया है, क्या दिया हुआ है इसको लिखना है। तो देखिए 2x + 3y = 11, ठीक है। इसको क्या बनाना है आपको, समीकरण 1 बनाना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ, ये जो दूसरा दिया है ना इसको आपको क्या बनाना है, 2x - 4y = -24, ठीक है। इसको क्या बनाना है आपको, समीकरण 2 बनाना है, ठीक है। अगर इसको नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। आप अगर डायरेक्ट इस तरह भी बनाएंगे तो चलेगा, लेकिन आप लिख सकते हैं दिया गया रेखिक समीकरण ये है, ठीक है, या दिया है मतलब हमका क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे दो दिया हुआ है समीकरण, इसको लिख दिए। अब चलिए अब इसमें क्या करना है, यही दोनों समीकरण का प्रयोग करके आप अभी जितना भी सीखे ना प्रतिस्थापन विधि लगाने का, तो उसको आपको बनाना है। प्रतिस्थापन विधि से x या y का मान निकालिए और करना क्या है, समीकरण 1 को लेते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि तो आप सीख चुके हैं, तो इसमें आपको करना क्या है, बस वही लगाना, ठीक है। तो इसको लिखना है, तो इसको हमको लिखने से पहले क्या करना होगा, लिख दीजिए समीकरण, देखिए समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, क्योंकि इस समीकरण को ले रहे हैं, ठीक है। तो अब करना क्या है, इसको पूरा लिख दीजिए, 2x + 3y = क्या है आपका 11, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें चाहे तो आप x का मान निकाल सकते हैं या y का मान, दोनों में से आपका जिसका मतलब आपको इच्छा है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हम x का निकालें तो आप भी x का निकालिए, ठीक है, या फिर y का निकालें तो आप भी y, मतलब दोनों में से किसी को भी निकाल सकते हैं। चलिए हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, 2x को यहीं रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये +3y, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ना इसको उधर भेज दीजिए, बराबर का इधर, ठीक है। तो देखिए बराबर का इधर आपका क्या है 11, ठीक है। अब देखिए ये +3y अगर प्लस में रहता है इधर आता तो क्या हो जाता है, माइनस में 3y हो गया, समझे। यहाँ प्लस में था इसीलिए इधर किए तो माइनस, अगर यहाँ माइनस में रहता तो इधर करते तो प्लस, इतना आता होगा। अब करना क्या है, इस x का मान निकालना। तो देखिए इस तरह गुणाम रहता है ना, इस तरह सटा रहता है ना, तो आपको समझ जाना कि ये गुणाम है, ठीक है। 2x लिखा हुआ मतलब ये गुणाम है, इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए आपको समझाने के लिए इस तरह कर दे रहे हैं, ठीक है, 11 - 3y। अब करना क्या है, देखिए इस x का मान निकालना, तो x को यहीं रहने दीजिए, उसके बाद 2 जब गुणाम रहता है तो इधर आता है तो भाग में हो जाता है, ठीक है। तो 11 - 3y, ठीक है। अब यहाँ गुणाम है ना तो ये कहाँ आ जाएगा, भाग में। अब देखिए x बराबर इतना आया ना, ठीक है। तो इसको आपको क्या बनाना है, समीकरण 3 बनाना, ठीक है। इसमें प्रतिस्थापन विधि ही लगा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए करना क्या है,
इतना तो हो गया। अब इसमें करना क्या है, इस x का मान किस में रखना है, 2 में रखना है, ठीक है। दूसरा समीकरण में, क्यों दूसरा में रखें, एक में क्यों नहीं रखना है, क्योंकि एक को ही लेके 3 बनाया है, ठीक है। देखिए समीकरण 1 से, इससे लेके ही इसमें बनाना। अगर आप समीकरण 2 को लेके बनाते हैं ना तो किस में रखना पड़ता, इसमें फर्स्ट में रखना पड़ता, ठीक है। इतना आपको पता रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग 1 को लेके बनाए, यहाँ देखिए समीकरण 3। अब जब यहाँ x बराबर इतना आया तो इस x का मान किस में रखना है, समीकरण 2 में रखना है। तो चलिए इसमें रखते हैं। तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, x का मान कहाँ रखने पर, समीकरण कितना में, 2 में रखने पर, ठीक है। 2 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। चलिए इतना हो गया ना। अब इस x का मान समीकरण 2 में रखना। तो देखिए समीकरण 2 क्या है आपका, 2x है ना, 2x माइनस 4y बराबर -24 मतलब 24। तो इसको लिखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए 2x माइनस 4y, ठीक है, बराबर -24, ठीक है, इतना है। अब इस x के जगह में क्या रखना है, इसको पूरा रख दीजिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग करेंगे क्या, 2 और x के जगह में इसको पूरा रखेंगे इनटू, ठीक है, इसको इस तरह ब्रैकेट कर दीजिए, 11 है, ठीक है, -3y, और देखिए बटा में क्या है, 2 है, इस तरह 1। अब देखिए यहाँ क्या है, -4y बराबर -24, इस तरह हुआ ना। अब देखिए इसको इस तरह से गुना भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से इस तरह कट भी जाएगा। देखिए ये गुना में ये अकेले है ना, इस तरह भी काट सकते हैं, या फिर इसको गुना भी कर सकते हैं, समझे। जैसे कि देखिए ये और ये कट जाएगा, 2 2 कट गया ना। अब बच गया ये। तो देखिए इसको हम लोग बनाएंगे तो कैसे, इसमें देखिए ये हो जाएगा आपका 11, ठीक है, -3y, सिंपल से ये वाला लिख दे रहे हैं, और देखिए -4y, ठीक है, और नीचे और ये वाला पूरा दोनों कट गया। तो आपका क्या बचा, -24। अब देखिए हम लोग जानते हैं, यहाँ देखिए यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, ठीक है, दोनों सेम सेम है ना। तो इसमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। क्यों जोड़ना होगा, देखिए माइनस और माइनस का चिन्ह है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का लगता है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये प्लस में है ना, ये प्लस में है तो इधर चल जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस, और यहाँ देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह आपका माइनस का लगेगा। देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7y, ठीक है। और ये देखिए ये प्लस में था तो इधर आएगा, बराबर का इधर आएगा, देखिए -24, ठीक है, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है, 11 भी माइनस में हो गया। अब देखिए अब आपको करना क्या है, अब देखिए ये -7y बराबर, देखिए अब ये माइनस और माइनस जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ 4 मतलब 1 और 4 कितना हो गया, 5, और देखिए ये 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब बताइए माइनस माइनस कट गया, ठीक है। अब इस तरह से हम बोले ना 7 × y रहता है, बराबर ये 35 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है इसमें, देखिए y को यहीं रहने दीजिए, ठीक है, ये 35, और यहाँ देखिए ये गुना में रहता है, कहाँ जाता है, भागा में आ जाता है। अब ये कट जाएगा, 7 × 7 और 7 बचे 35। अब देखिए y बराबर में आपका कितना आया, 5 आया ना, y बराबर कितना आया, 5 आया। चलिए y बराबर आपका 5 आया, तो अब करना क्या, इस y का मान किस में रखना है, अब रखना है अब की बार समीकरण इस 3 में। यहाँ 3 में रखिएगा तो x का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। देखिए तो यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y का, देखिए y का मान, ठीक है, समीकरण कहाँ पे रखने पे, 3 पे, ठीक है, 3 में रखने पर, ठीक है, रखने पर। अब देखिए समीकरण आपका 3 क्या था, यहाँ आप ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए समीकरण ये था ना 3, ठीक है, 11 x बराबर 11 माइनस y, ठीक है, -3y बटा में 2। तो क्या था आपका, x बराबर, देखिए x बराबर 11 माइनस 3y बटा में कितना था, देखिए बटा में 2 था, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ,
2। ठीक है, इस तरह हो गया। अब करना क्या है, x बराबर देखिए ये तो 11 रहेगा माइनस 3 गुना y के जगह में आपका कितना निकला, देखिए y के जगह में आपका निकला है कितना निकला, 5 निकला ना। ठीक है, तो अब करना क्या है, देखिए y बराबर आपको क्या लिखना है यहाँ पे, देखिए y के जगह में क्या लिखना है, 5 लिखना है। ठीक है, और नीचे कितना था, 2 था। अब इसमें करना क्या है, x बराबर, ठीक है, अब यहाँ तो ये 11 रह जाएगा माइनस, अब इसको गुना कर दीजिए, 3 × 5 = 15। ठीक है, और यहाँ 2। अब करना क्या है इसमें, देखिए x बराबर, ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ प्लस और माइनस, ठीक है, अब इसमें घटाएंगे। ठीक है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में 11 जाएगा तो -4 बचेगा, और यहाँ 2 है, इसको काट देंगे तो 2 दूनी 4। तो देखिए x बराबर में आपका कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, x बराबर में कितना आ गया, -2। अब इतना आने के बाद देखिए, अब इतना आने के बाद आपको करना क्या है, देखिए प्रश्न में क्या बोला था कि ये जो 2 समीकरण है उसको हल कीजिए और m का जो वह मान है ना इस समीकरण में रखना है। ठीक है, x और y का मान इसमें रखना है। ठीक है, इसमें तो अब करेंगे क्या, देखिए अब ठीक है क्या करना है, x और y, x और y का मान, ठीक है, दिया गया, ठीक है, गया समीकरण में रखने पर। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखे थे, ठीक है, एक ये समीकरण था, एक ये समीकरण था, और इसको हल करना था, सॉरी इसमें m का मान ज्ञात करना था। ठीक है, तो इस समीकरण में रखना है। ठीक है, इस समीकरण में रखना है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे आपका समीकरण क्या दिया हुआ था। ठीक है, देखिए y बराबर में mx + 3, y बराबर में mx + यहाँ पे 3 दिया हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए y का जगह में क्या लिखेंगे, y के जगह में आपका 5 आया था। ठीक है, बराबर m, अरे देखिए m का मान निकालना, और x के जगह में क्या आया, -2 आया। ठीक है, और ये +3 इस तरह आया ना। अब इसमें यहाँ 5 लिखेंगे, अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -2m। ठीक है, और ये +3 इस तरह हो गया 5। उसके बाद देखिए अब इसको करना क्या है, -2m, अब ये प्लस में है ना तो इधर आ जाएगा। तो देखिए अभी इसको हमको तो इधर लाना था। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये तो प्लस में है। ठीक है, ये तो प्लस में है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए माइनस और प्लस घटाएंगे, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, -2m इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इसमें अगर हम लोग घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ m 2m। ठीक है, -2m। अब इसमें करना क्या है, देखिए अब ये जो 2m है, सॉरी 2 है, इस तरह m रह जाएगा। ठीक है, यहाँ से इधर आ जाएगा, देखिए गुणम रहता है तो इधर जाता है, यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं करना, माइनस नीचे नहीं रहता है, यहाँ ऊपर माइनस कर देना। ठीक है, अब देखिए ये 2 एकम 2 कट गया, 1 बचा, यहाँ भी 1, तो m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 नीचे नहीं लिखना हर में आपको, इस तरह से नीचे, क्योंकि 1 नहीं रहता। ठीक है, तो आपका m बराबर क्या आ गया, m बराबर -1 आ गया। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।